गुड मॉर्निंग बच्चों एवं मेरे प्रिय साथीगण। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं कुछ छात्रों के डिमांड पर मैं पुनः यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया हूं। तो जो भी छात्र भूगोल से संबंधित जानकारी रखते हैं या रखना चाहते हैं तो मेरे अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और बेल की आइकन की घंटी को भी दबाएं और साथ ही साथ अपने प्रिय साथी को भी शेयर करें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो आज मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारत का आकार और स्थिति से जो भी प्रश्न बनेंगे उसको मैं आज चर्चा करेंगे। जो यदि आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो कक्षा 9वीं का भूगोल और कक्षा 11वीं का भूगोल आप देख सकते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोगों को पूर्ण रूप से समझाने के लिए मैंने एक चित्र बनाया है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। तो इसमें मुख्य रूप से ये रेखा जो 0 डिग्री से क्रॉस कर रही है, जिसका पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया है, इसे विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए क्योंकि भूमि का मध्य में खींचा गया है और यही रेखा पृथ्वी को या ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या कर रही है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। आप यहाँ से देख पाएंगे इस प्रकार 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। कौन बांटती है? विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। तो एक और उत्तर से दक्षिण की ओर जो प्रधान यमोत्तर है वो 0 डिग्री से है, 0 डिग्री पर खींचा गया है, जो एक देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर रेखा, जो दोनों ध्रुवों को उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने का काम कर रही है। अब हम देखेंगे कि ग्लोब को विषुवत रेखा और 0 डिग्री पर खींची गई देशांतर रेखा पृथ्वी को 4 भागों में बांट रही है। ग्लोब को 4 भागों में बांट रही है। तो वो कौन कौन से भाग है? 1, 2, 3 और ये 4। तो ये प्रत्येक भाग 90 डिग्री का है। कितना का है? 90 डिग्री का। इस प्रकार 360 डिग्री होता है एक ग्लोब का अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत कहाँ स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? आप देख पा रहे होंगे कि ये एक 0 डिग्री का देशांतर रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है, जो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में विभक्त कर रही है। ठीक उसी प्रकार विषुवत वृत्त भी एक ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत ना तो उत्तरी गोलार्ध में है ना तो पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? ये उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में।
और कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजर रही है, जो भारत को 2 बराबर भागों में भी बांटने का काम कर रही है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि विश्व में भारत कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी। यदि उत्तर कहते हैं तो उत्तर ये भी भाग हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। क्या है? भारत विश्व में प्राचीनतम संस्कृतियों में एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। इसमें कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या है? महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर है। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो ये पूर्वी देशांतर है, और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये पश्चिमी देशांतर है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिमी देशांतर है, विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी पूर्वी देशांतर है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ? गुजरात के निकट एक गुहर मोती जगह है। गुहर मोती जगह है, वहाँ से लेकर किबुती, जो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ तक फैला हुआ है। और 97 डिग्री 25 मिनट अंतिम बिंदु, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। उसी प्रकार हम देखेंगे दक्षिण से भारत का ये उत्तरी, विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। जो उत्तर में इंदिरा कौल, भारत का इंदिरा कौल ये जगह है, यहाँ पे उसको माना जाता है। भारत का इंदिरा कौल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर में है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु यदि देखा जाए, भारत का दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो अंडमान निकोबार, मुख्य दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक इंदिरा पॉइंट स्थान था, जो 2004 के सुनामी में जलमग्न हो गया। ये 6 डिग्री कितना? 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये दक्षिणी अक्षांश होगा। लेकिन अक्सर हम लोग यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से, तो इसका वैल्यू क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश। एक यहाँ पे पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो नारियल के आकार के है। और इसे भी जानने की आवश्यकता है, भारत का प्रमुख याम्योत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री से होकर के गुजरती है, और इलाहाबाद का एक छोटा सा जगह है नैनी, वहाँ से गुजरता है। आप लोग यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा यही है, कर्क रेखा जो भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजर रहा है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 8 राज्यों से होकर के गुजर रहा है। उसी प्रकार याम्योत्तर रेखा के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसे आप नोट्स के रूप में बना सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु 2004 में जो सुनामी आया था वो उससे जलमग्न हो गया। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख किलोमीटर है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। यदि द्वीप समूह को छोड़ दिया जाए तो ये 6100 किलोमीटर होगा। 6100 किलोमीटर होगा। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा क्या है? नवीनतम वलित पर्वत है, जो हिमालय पर्वत का बात कर रहा है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? नवीन है, ये अभी बन ही रहा है, ये अभी बन ही रहा है। भारत के दक्षिण के भूभाग उत्तर के भूभाग और 22 डिग्री अक्षांशीय हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। बता रहा है कि भारत का जो भूभाग है इस प्रकार से है, ये सकरा होते जा रहा है, उसके संदर्भ में बता रहा है। और इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो खाड़ी किसे कहते हैं? जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, तीन ओर से स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहेंगे। और प्रायद्वीप जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। तो भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रायद्वीप का पठार भी या प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्यों अंतर है? तो 30 मिनट का अंतर है। तो यहाँ देखेंगे कि 82.5 डिग्री क्या है? भारत का मानक यमोत्तर रेखा है, जो मिर्जापुर के से गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे इस मानचित्र को, इस मानचित्र को देखेंगे तो ये है 0 डिग्री देशांतरीय रेखा और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखा के कितने दूर पर भारत स्थित है और कहाँ है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर भी है और पूर्वी भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, इधर यूरोप है, एशिया है और इधर ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पे कुछ द्वीप समूह भी है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीप को काटती है। तो आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का कुछ भाग। इस चित्र से आप महासागरों को भी देख सकते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो भारत कहाँ स्थित है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों के साथ मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है या फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ इसका निकटतम संबंध है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसे नहीं है। हिंद महासागर में भारत का जैसा तटीय रेखा नहीं है, जिसके कारण ही भारत के नाम पर ही या हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम दिया गया है।
इसके पीछे एक जियोलॉजिकल कहानी भी है, उसको भी हम देखेंगे। 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। भारत विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध समुद्री मार्ग की तुलना में भूभाग से होकर के अधिक था। क्या था? समुद्री मार्ग की तुलना में भूभागीय मार्ग, स्थलीय मार्ग से अधिक था। जिस समय वास्को डी गामा समुद्र के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचे थे, समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंचे थे कालीकट में, तो उस समय से लोगों ने एक गलत प्रकार के प्रश्न पूछा करते हैं कि भारत के खोज किसने किया, जो बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है। वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचे थे। तो क्या 1498 के पहले भारत के संदर्भ में विश्व के पास जानकारी नहीं था? लेकिन यहां प्रश्न इस प्रकार से पूछना चाहिए कि समुद्री मार्ग से होते हुए भारत की खोज किसने किया? तो ये कुछ हद तक सही था, लेकिन सीधे पूछ देते हैं कि भारत की खोज किसने किया? क्या भारत कहीं खोया हुआ देश था? जी नहीं, भारत खोया हुआ देश नहीं था, और 1498 के पहले भी विश्व में इसका नाम विख्यात था। और पर्वतीय दर्रों के द्वारा अनेक यात्री प्राचीन काल से ही भारत आए हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत पश्चिम, मध्य और पूर्वी तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ गहरा संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों एक ग्रंथ है, रामायण भी ग्रंथ है, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत के अंक प्रणाली, दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक जा पहुंचा था। न जिस समय इंटरनेट की व्यवस्था था और न दूरभाषा यंत्र था, फिर भी भारत के कुछ बातें पूरा विश्व में छाए हुए थे, जैसे मलमल, मसाले तथा व्यापार के अन्य सामान भारत विभिन्न देशों तक पहुंचाया करता था। इसके विपरीत यूनानी तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला भारत में देखा जाता है, जो मीनारों और गुंबदों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहले 1947 के पूर्व दो प्रकार के प्रांत थे। वो थे एक प्रांत और रियासत। तो वायसराय द्वारा नियुक्ति अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। कहाँ? प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों पर स्थानीय शासक करते थे, जो पितृसत्तात्मक था। भारत के दो पड़ोसी द्वीपीय देश है, श्रीलंका और मालदीव। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का द्वीपीय देश कौन कौन है, निम्न में कौन कौन है? तो श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा सा एक जल संधि है, जो मन्नार की खाड़ी में है, उसे पाक जल संधि कहते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाक जल संधि किन किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका, ना कि भारत और पाकिस्तान। बच्चे पाक को देखते ही पाकिस्तान समझ लेते हैं। जो यहाँ याद रखने योग्य बात है कि पाक एक जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अब हम भारत का एक
राजनीतिक मानचित्र को देखेंगे और इसमें पड़ोसी देशों को भी चर्चा करेंगे। तो इस मानचित्र से बहुत सारे प्रश्न को उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ लिखा गया है पड़ोसी देश, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं पश्चिम में पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान, और ये चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा लगा हुआ है। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सीमा रेखा सबसे लंबा किस देश के साथ लगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश मिजोरम से शुरू होकर के ये त्रिपुरा होते हुए मेघालय को छूते हुए ये पश्चिम बंगाल, इस प्रकार का ये तटीय सीमा है। आप इसे मेजरमेंट यदि करना चाहते हैं तो एक मानचित्र लीजिए और उसमें पतला धागा इस रेखा पर, इस लाइन पर बिछाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद यहाँ तक आने के बाद उसको सीधा खींच दीजिए, तो इस प्रकार का रेखा बन जाएगा। उसके बाद अन्य देशों का भी इसी प्रकार से करेंगे तो बांग्लादेश का जो सीमा है सबसे अधिक होगा, या रस्सी जो है अधिक हो जाएगा। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान का है, सबसे कम किसका है? अफगानिस्तान के है। यहाँ से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य का सीमा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं गुजरात का थोड़ा सा एरिया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया लगा हुआ है। उसी प्रकार से नेपाल के साथ भारत का कितने राज्यों की संख्या लगा हुआ है। इस प्रकार से इस मानचित्र से हजारों प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो भूगोल के विद्यार्थी मानचित्रों का अध्ययन यदि करते हैं तो उन्हें जीके जीएस में अधिक अंक हासिल करने का मौका मिलेगा। अब हम देखते हैं भारत के, सॉरी गाइज, थोड़ा मेरा फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया था। तो आप इस मानचित्र को गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे जानकारी अभी भी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं हो पाया है। तो इसमें क्या क्या अध्ययन करना है, आप लोग इस बात को नोट करेंगे तो बेहतर होगा कि भारत का पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, कौन कौन है, भारत के कौन कौन से राज्य किन किन देशों के साथ लगा हुआ है। उसके बाद भारत का कौन कौन से राज्य हैं जो जल सीमा से लगे हुए हैं, जल सीमा के साथ या समुद्र तट के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद स्थलबद्ध राज्य कौन कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। तो कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजर रहा है, ये भी ध्यान देने की बात है। उसके बाद आप ये भी दे सकते हैं कि भारत का कौन से राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगा हुआ है। जैसे एक बार प्रश्न पूछा था एसआई में कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ देखने की आवश्यकता है। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का पड़ोसी देश जो है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पड़ोसी द्वीपीय देश, यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव है, और ये लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम चर्चा करेंगे तो अंडमान निकोबार की संरचना कैसे हुई है
ये क्या है उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिर भी थोड़ा जान ही लीजिए कि ये हिमालय पर्वत श्रेणियों का ही कुछ भाग है और कुछ द्वीप जो हैं ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं। यहीं पे एक भारत का एक्टिव वोल्केनो बैरन द्वीप में पाया जाता है। और यहाँ क्या है, खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और ये अरब सागर है। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। यहाँ आप देख पाएंगे खाड़ी, कुछ लोगों को यह भी पता नहीं होगा खाड़ी किसे कहते हैं। तो खाड़ी जो तीन दिशाओं से स्थल खंड से घिरा हो, तीन दिशाओं से स्थल खंड से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो तीन दिशाओं से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो पूरब में अंडमान निकोबार और पश्चिम में लक्षद्वीप समूह भारत में है। थैंक यू बच्चों, आप सबों ने ये वीडियो पूरा देखा और मुझे अवश्य विश्वास होगा कि आप लोगों को लाभ अवश्य मिला होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने साथियों को बताएं। धन्यवाद।